दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूं कि आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में है तो वह क्या चाहते हैं। क्या वह आपसे बात करेंगे? क्या आपके जीवन में वापस आएंगे? और उनकी लाइफ में चल क्या रहा है ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों आप बहुत दिनों से परेशान हो, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक करके रखा है, बात करते हैं तो अच्छे से नहीं करते, तो भैया उनके जीवन में ऐसा चल क्या रहा है। तो जो मैं ये रीडिंग करूंगा वो आपसे आपके पार्टनर से रिलेटेड होगी। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मतलब आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकते हैं, या आपका कोई खास मित्र हो जिसको आप दिल से चाहते हो। तो बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है। जो भी आपके पार्टनर हो उनका नाम लेके आंखें बंद करके ध्यान करेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो जो मैं रीडिंग करूंगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट जरूर होगी। भाई आपके पार्टनर के चाहता क्या है? गुड। गुड। आज कार्ड बहुत पॉजिटिव है। वो बंदा आपकी लाइफ में आने का विचार बना चुका है। मैं पूरी कहानी बताऊंगा भाई ऐसा क्यों कर रहा है वो। सोर्स। गुड। गुड। आज के जो कार्ड निकले हैं उनके हिसाब से आपके जीवन में दोबारा से खुशियां आने वाली हैं। आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है जीवन की। जो भी आप दोनों के बीच अभी तक चल रहा था उसका एंड समझ लो, कुछ भी हो, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समय व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। समय बदलने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के लिए आप परेशान, तड़प रहे हो, रो रहे हो, उसको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो, तो अभी तक नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में ये आपके जीवन में एंट्री करने वाला है। यानी आपका समय बदलने वाला है। समय बदलने का मतलब यह है कि आपके जीवन में अभी तक जो कुछ दुख झेले, परेशानी झेली, वो बदलने वाली है, वो खुशियों में तब्दील होने वाली है। आपकी प्रेजेंट की, आपके पार्टनर की मालूम है हालत क्या है। समय बदलेगा लेकिन प्रेजेंट में आपके पार्टनर की हालत बुरी हो चुकी है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी थी, ये कार्ड बताता थर्ड पार्टी थी, उससे अनबन हो चुकी है। यानी उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी भी गुरु थी। आपको जैसे ये छोड़ के गए थे, रीजन कुछ कुछ भी हो सकता है। इनको तो पता था छोड़ने का क्या है, इनको क्या है, इनको अलग ही दुनिया चाहिए चाहिए थी। ये लॉयल नहीं है, लेकिन ये ठोकर खा खा के अब लॉयल होते जा रहे हैं। देखो क्या होता है कि आप दोनों को इस दुनिया में मिला है तो इसका कुछ न कुछ रीजन है। मैं नहीं कह रहा, ये कार्ड बता रहे हैं आप दोनों को जब इस दुनिया में मिलाया गया है तो आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। यानी पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप, हो सकता है अधूरे प्रेमी रहे हो, आप दोनों का प्रेम पूरा नहीं हो पाया। हो सकता है किसी ने आप दोनों को एक नहीं होने दिया। तो इस जन्म में आप दोनों मिले, मिलने के बाद ये बिछड़ना जरूरी इसलिए था कि इस दुनिया में आने के बाद हम पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं। भाई आए इस दुनिया में आए, बाकी भी आपके कर्म है, उस हिसाब से इनका नेचर बनाया गया।
इस व्यक्ति का नेचर बनाया गया, आपके जीवन में भेजा गया। आप दोनों को सुधरने के लिए ये हो सकता है भगवान का कुछ कारण हो कि आप दोनों अलग रह के सुधर सको। क्योंकि देखो, इसके जाने के बाद आपने अपने आप पे काम किया, अपने आप में इम्प्रूव इम्प्रूव किया, और कहीं ना कहीं इनका जो दिमाग था कि दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, सब भरोसे के लायक होते हैं, तो इनको धोखा मिल चुका, इनको थर्ड पार्टी की तरफ से धोखा मिल चुका। और वो इसीलिए तो ये अब आपके जीवन में आएंगे, सुधर के आएंगे, क्योंकि आप लोगों का पिछले जन्म का कोई न कोई रिश्ता है जो इस जन्म में पूरा होना है। भले आप फिलहाल दूर हो, लेकिन आप लोगों को एक होना है। ये कार्ड की ये एनर्जी बता रही है कि आप लोगों को आज नहीं तो कल एक होना है। वैसे आपके पार्टनर अच्छे व्यक्ति तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि इनके माइंड में साम दाम दंड भेद तीनों चलते रहते हैं। ये चाणक्य नीति अपनाते हैं, ये डायरेक्ट साइकोलॉजी अपनाते हैं, लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और लोगों को कैसे दूर किया जाए, लोगों को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इनकी ये ट्रिक रहती है। लेकिन आप एक सच्चे इंसान थे, आप समझ नहीं पाए क्योंकि आपने दिल से प्रेम किया था। देखो, प्रेम इनको भी पता है, इनको भी आपसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट आज भी है, ये भी आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो, थर्ड पार्टी के इनके जीवन से थर्ड पार्टी का निकलना यही है। इसका मतलब ये है कि जो आपके साथ उनको खुशी मिलती थी, वो सुकून मिलता था, वो किसी और के साथ नहीं मिल रहा। तो इनका भी दिमाग अब चेंज हो रहा है कि मेरी खुशी कहीं ना कहीं वही है। और सबसे बड़ी बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सृष्टि का नियम है। हम यूनिवर्स को जैसा देते हैं, यूनिवर्स उससे हजार गुना हमें वापस करता है। भाई इनने क्या किया, आपके साथ धोखा किया ना, तो धोखा तो इनको भी मिलना है, उससे बढ़कर मिलना है। ये सृष्टि का नियम है, ये नेचर का नियम है कि भैया आप किसी को धोखा दे रहे हो या आप किसी के साथ वफादारी कर रहे हो, तो आपको वफादारी बदले में मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी आपको वफादारी। तो इन्होंने आपके साथ धोखा किया, इनको थर्ड पार्टी की तरफ से धोखा मिल गया। अब इनको आपके पास वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग भी अब बदल गया। यानी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, इसका मतलब उनका दिमाग बदल रहा है, समय बदल रहा है और उनका माइंड भी बदल रहा है। वो आपकी अब अच्छाइयां समझ में आ रही हैं उनको कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आपने कितने दिल से उनका सपोर्ट किया। कहते ना, कुछ चीजों का हमें अभाव में यानी इज्जत होती है। आपने भरपूर उनको प्रेम दिया, हेल्थ वेल्थ एंड लव लाइफ सब कुछ उनके ऊपर न्यौछावर कर दी। उनके आगे आपने दुनिया को भी नहीं देखा, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, उन्हीं को पूरी तरह समर्पित हो गए। आपने बहुत ज्यादा उनके लिए केयर की। तो क्या होता है कि हम किसी की ज्यादा केयर करें ना, तो इज्जत कम हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति ने इसलिए तो आपको छोड़ने में 1 सेकंड लगाया, ज्यादा समय, क्योंकि आपने उनको बहुत ज्यादा इज्जत देती थी और वो इज्जत उनको हजम नहीं हुई। आपने इतनी, अब ये है कि कहीं ना कहीं वो कमी फील होगी। अब ये थर्ड पार्टी के पास गए, उनको तो यही लगा था कि ये मुझे इतना ही सम्मान देगा, लेकिन थर्ड पार्टी भी कलाकार, क्योंकि देखो कर्मों का फल मिलना है तो उसी टाइप का आपको बंदा मिलेगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। तो जैसा करके गए वैसा ही बंदा उनको मिला और उन्होंने वो सारी चीजें भुगत ली जो वो आपके साथ करके गए। मतलब आपको रुला के भी गए, दुखी करके गए, आपकी लाइफ एक तरह से ना तहस नहस करके गए। तो आज खुद की लाइफ भी तहस नहस हुई पड़ी है। ये व्यक्ति चाहता है आपके जीवन में वापस आना। और एक ध्यान रखना, कोई ना कोई आप लोगों का सपोर्ट करेगा। हो सकता है एंजल बन के आपके जीवन में आए, वो आप लोगों का सपोर्ट करेगा और ये व्यक्ति है आप दोनों को मिलाएगा जरूर। आपके जीवन में अब बदलाव आया है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक आपका समय खराब था भैया, आपका समय खराब था और सामने वाला का भी समय खराब था। सामने वाले का समय खराब नहीं होता ना, तो इतनी लॉयल्टी वाला प्यार छोड़ के नहीं जाता। कहते ना,
बुरे वक्त में ही हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। इनके साथ हुआ क्या है, इनका बुरा वक्त आया और इनके माइंड ने काम करना बंद कर दिया। जो आपके साथ थे किसी ऐसे पर्सन के साथ रहने लगे जिसने इनकी बेइज्जती भी की, इनकी कोई इज्जत नहीं की और न इनका ख्याल रखा जितना आप रखते थे। इसीलिए ये अब टेंशन में है कि क्या करें, ये बंदा वापस मुझे अपने जीवन में लेगा कि नहीं। कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं क्योंकि उनको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है, उनको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ गलत किया है। अब हो रहा है गलत, तो उनको एहसास हो रहा है। अब धीरे धीरे अकल आएगी ना, क्योंकि परमात्मा को आप दोनों को मिलाना है कैसे भी करके, तो इनका अंदर से जो भावना है नहीं वो भी बदलेंगी और अब आपके पास आएंगे प्योरिटी के साथ, बिल्कुल शुद्ध बन के। और हमेशा ध्यान रखना, इसमें वो संघर्ष में लगे हुए हैं, इनको आपके पास वापस आना है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से ये आपके जीवन में वापस आएंगे दोस्तों, क्योंकि परमात्मा ने इनकी हालत बहुत खराब कर दी है, हर तरह से बेकार हो चुके हैं। क्योंकि इनको दूसरों की बातें सुनकर उस पर यकीन करना उनको अच्छा लगा। उस वक्त आप दोनों के जो रिश्ते हुए थे ना कहीं औरों की बातों में आके रिश्ते खराब किए। आप दोनों के बीच कोई गलतफहमियां नहीं थी, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए। अब कोई थर्ड पार्टी मतलब यानी तीसरा ही पर्सन आपके जीवन में भगवान बन के आएगा, यानी भगवान ही कहेंगे उसको, जो बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार दे उसको हम भगवान ही बोलेंगे। वो इंसानी रूप में रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को सुधार देगा और कृपा इनकी रहेगी, ये परमात्मा की कृपा रहेगी। आप लोगों के रिश्ते सुधरेंगे क्योंकि आप उनके दिमाग से अब नहीं निकल पा रहे हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अभी तक जो मैसेज कॉल कांटेक्ट में कैसे भी करते हो, दोस्त के थ्रू किसी के तरह, थोड़ा साइलेंट हो जाए। यदि आप साइलेंट हो जाएंगे तो आपके रिश्तों में पहले जैसा सुधार आ जाएगा और ये बहुत जल्दी हुआ क्योंकि उनका ओवर माइंड हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि इसके पास हम किस हिसाब से जाएं। आपके चक्कर में उनके जो रिश्ते खराब किए थे उन सबको उन्होंने छोड़ दिया, जिनकी बातों पे वो यकीन मानते थे उनको सबको छोड़ दिया है। इनकी लाइफ से ये हर किसी को त्यागना चाहते हैं, सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। ये व्यक्ति सिर्फ आपके साथ रहना चाहता है, आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां आएंगी। दोस्तों एक ध्यान रखना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपने इनसे सच्चा प्यार किया, आपने कभी इन्होंने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेले लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन इनको पता था कि मैं माइंड गेम खेल रहा हूं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ऊपर वाला भी बैठा है। जब उसका चक्कर चलेगा ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे और उनका चक्र चल चुका है, इनके जीवन की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। ये जीवन में देखना परेशान हमेशा रहेंगे, इनको अकल नहीं आई तो ये जीवन में कहीं के नहीं रहेंगे और अकल आ चुकी है। वो चीज आपके साथ ये करके गए, इनके साथ हो चुकी है और नहीं होगी तो होगी। कर्मों का फल तो मिलना है भैया, आज नहीं तो कल। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा लास्ट में कि आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, यानी आपके रिलेशन पहले जैसे होने वाले हैं। 10 सन का 8 बताता है आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियां आने वाली हैं। बस आप भगवान पे भरोसा करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।